अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ पर आज हम ये वाला बुकेट सीखेंगे, आई लव यू वाला। देन ये मैंने इसका ट्यूटोरियल आपको बता चुकी हूँ और ट्यूलिप भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आज हम सीखने वाले हैं और ये इसका फाइनल लुक था। आप लोग यहाँ इसका चेक कर सकते हैं कि कितना क्यूट इसका लुक आया था। तो जल्दी से जो है ना हम ये बनाना सीखेंगे कि ये पूरा किस तरह से हमने रेडी किया, और वैलेंटाइंस के लिए इससे अच्छा गिफ्ट मेरे ख्याल से तो कोई नहीं हो सकता। सो जो भी व्यूवर्स हैं पहले वीडियो को लाइक करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू व्यूवर्स हैं, ताकि मेरी वीडियो को आप लोग को टाइम पे मिलती रहे। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको मिल जाए मेरी वीडियो। देन यहाँ पर आपको ये मैंने मटेरियल की पिक्चर शो करा दी है, आपके पास ये होना चाहिए। देन यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे हर्ट बनाना, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने राइट भी कर दिया है, बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए बनाना। और सबसे पहले आप इस तरह से अपना मैजिक रिंग बना सकते हैं। देन यहाँ पे आपने मैजिक रिंग बनाने के बाद इस तरह से इस मैजिक रिंग को ले लेना है, ठीक है। मैजिक रिंग आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ ज़्यादा नहीं बनाने, जस्ट 6 सिंगल क्रोशिया बनाने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे एंड इस रिंग के अंदर, सेम रिंग के अंदर हम बनाएंगे टोटल 6 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से हमने 6 सिंगल क्रोशिया अपने इस रिंग के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत जो है ना आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जिसके जो भी कमेंट्स हो आप लोग कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई लाजमी करती हूँ और कोशिश यही होती है कि मैं आपको क्लियर कर सकूँ जो भी आपका क्वेश्चन हो। देन यहाँ पे सेकेंड राउंड के लिए हमने स्लिप स्टिच नहीं लेना है, हमने डायरेक्टली अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, इंक्रीज करना है। साथ में आप इसको अपनी यान को कवर भी कर सकते हैं और इस तरह से आपने 1 चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। ईच चेन में आपने इसी तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। आप अपने फर्स्ट वाले स्टिच को मार्क कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपका फर्स्ट स्टिच कौन सा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम टोटल अपनी चेन्स में 1 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे और टोटल हमारे पास यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉपर आप लोग को बताया हुआ है कि आपने किस तरह से कैसे राउंड आपने करना है, क्या रिपीट करना है और क्या कितने टाइम्स रिपीट होगा, सब मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दिखाया हुआ है कि ये 6 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। ईच चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है 6 टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद टोटल 12 आपके स्टिचेस आएंगे। ये भी मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप लोग पूरा जो है पढ़ लें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो। उसके बाद थर्ड राउंड पे आ जाते हैं। थर्ड राउंड के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट वाली जो आपका सिंगल क्रोशिया है उस चेन है उसमें आपने 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है एंड नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये हमारा 1 टाइम हो गया है, ठीक है। टोटल ये हमारा 6 टाइम्स होगा, आप ऊपर चेक कर सकते हैं, राइट किया हुआ है, ठीक है। एंड ये 1 टाइम हो गया, टोटल हमारा ये 6 टाइम होगा और टोटल हमारे ये स्टिचेस जो होंगे वो 18 होंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं आगे इसको रिपीट करते हुए कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमने क्या करना है, ये देखें, अपना स्टिच मार्क हटा लेंगे सबसे पहले एंड देन अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपने टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं लाइन से। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाए एंड अब हम 3 और बनाएंगे। इस तरह से देखें, 3 4 एंड 5। इस तरह से लाइन से आपने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब आपने नेक्स्ट जो हमारी 6 वाली चेन है उसमें हम इंक्रीज करेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसी को हम रिपीट करेंगे 2 टाइम्स और ये आप ऊपर चेक कर सकते हैं 3 टाइम्स लिखा है। तो 1 टाइम हमने कर लिया है, 2 टाइम्स और कर लेंगे और टोटल आपके यहाँ पर 21 स्टिचेस होंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारा 5th राउंड है और 5th राउंड में हमें क्या करना है, ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये कंप्लीट करना है। स्टिच मार्क आपने नहीं हटाना है, आपने अगेन लगा के रखना है ताकि आपका फर्स्ट स्टिच रिमाइंड है, ओके। तो यहाँ पर आपने पूरा अपना कंप्लीट करना है लास्ट तक और इस तरह से आपने 2 पार्ट्स अपने जो है रखने हैं। इस तरह से एक 1 पार्ट ये हो गया और एक और आपने बना लेना है, ठीक है, सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए। इस तरह से यहाँ आप रिपीट कर लेंगे और वाइंड अप कर देंगे। आप 1 चेन लेके इसको स्टॉप कर देंगे।
देन यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इस तरह से आपने लेना है, ठीक है। ये आप अपना स्टिच मार्क इधर देख लें, इधर साइड में कर लीजिए और आपका ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है, ठीक है, आपने इसको लिया एंड देन ये जो आपका सेकंड वाला पार्ट है इसका फर्स्ट स्किप करें, सेकंड वाले में आपने इसको ज्वाइन करना है। फर्स्ट स्किप करके सेकंड वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपने 1 सिंगल क्रोशिया लेना है। नेक्स्ट चेन में भी इसी को आपने 1 सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। दोनों आपने साइड से 1 सिंगल क्रोशिया लेना है एंड देन यहाँ से अगेन आपने 1 सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर अपने नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करना है। टोटल आपके यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया से ये ज्वाइंट होगा इस तरह से, ठीक है। ये 4 सिंगल क्रोशिया से आपने इसको ज्वाइन करना है इस तरह से और उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू करना है, ठीक है, 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखें ये आपका बना हुआ है, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले में अपना 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है, नेक्स्ट जो आपका 1 सिंगल क्रोशिया उसमें बनाना है। टोटल आपके यहाँ पर अब 17 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 17 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ जल्दी से। तो यहाँ इस तरह से जब आपका 17 स्टिच कंप्लीट होगा, अब आपने क्या करना है ये देखें। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है डिफरेंस क्या आएगा ये देखें। ये जो हमारा स्टिच है इस मार्क को निकाल देंगे पहले, स्टिच मार्कर को, एंड देन यहाँ पर हम अगर डायरेक्टली सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो हमारा इस तरह से होल आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये होल नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमने क्या करना है ये देखें। यहाँ पे जिसमें आपने सिंगल क्रोशिया बनाया है अपनी 17 चेन में, इस तरह से इधर से सिंगल क्रोशिया की आप 1 लूप लें फ्रंट साइड से और अपनी नेक्स्ट वाले पार्ट से भी 1 लूप लें अपने 1 सिंगल जिसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है उधर से, और इस तरह से लेते हुए आपने फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है। इन दोनों लूप्स में से लेते हुए फिर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है और अब आपने कंटिन्यू अपने 17 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है, ठीक है। और यहाँ हमने जब अपना ज्वाइन किया था तो अपने फर्स्ट वाले स्टिच को मार्क नहीं किया था, तो अब आपने इसको फर्स्ट वाले स्टिच को पहले मार्क कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपका फर्स्ट स्टिच कौन सा है। और यहाँ पर आपने अपने कंप्लीट कर लेने हैं टोटल 17 स्टिचेस, ठीक है, 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ अपने मार्क तक। सो जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो 6 राउंड होगा उसके स्टिचेस 34 होंगे टोटल, आपने काउंट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आपने फिर से इनविजिबल जो है अपना सिंगल क्रोशिया बनाना है ताकि यहाँ पे स्पेस ना रहे। तो जिस तरह से हमने पहले बनाया था अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया से लेंगे जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है एंड देन जिसमें बनाना है उसका लूप लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमने यहाँ पर अपने नेक्स्ट कंटिन्यू 1 सिंगल क्रोशिया स्टार्ट कर देना है। ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया को आपने हमेशा मार्क करते हुए चलना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं अपना ये पूरे कंप्लीट करती हूँ 34 सिंगल क्रोशिया, फिर आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। सो यहाँ पे मैंने ई चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये कंप्लीट किया है लास्ट तक। 34 सिंगल क्रोशिया आपके आएंगे लास्ट, ओके। इस तरह से आपने जब स्टिच मारते कंप्लीट कर लेना है, अगेन आपने रिपीट करना है। अब कोई विजिबल डिक्रीज या विजिबल हमारा सिंगल क्रोशिया नहीं बनेगा। अब आपका जो 8 राउंड है उसमें ई चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने फर्स्ट वाले स्टिच को मार्क करते हुए चलना है। 2 स्टिचेस बनाए और फर्स्ट वाले को आपने फिर से मार्क कर लेना है और इसी तरीके से बनाते हुए अपना ये पूरा राउंड लास्ट तक आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। अब हमने डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। टोटल आपने पहले फर्स्ट में आपने स्टार्ट में आपने स्टिच मार्क के बाद 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। आपने फर्स्ट वाले को मार्क कर लेना है। टोटल 6 सिंगल क्रोशिया आपने बना लेने हैं इस तरह से, ठीक है। ये 4 हो गए एंड 5 एंड 6 आपने टोटल 6 बनाने, ओके। इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने डिक्रीज़ करना है। वो किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ये इस तरह से फ्रंट लूप लेंगे एंड अगेन नेक्स्ट से भी फ्रंट लूप लेंगे और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा विजिबल डिक्रीज़ कहलाता है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट में सिंपली सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगेन हमने डिक्रीज़ करना है उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले किया। इस तरह से हमने डिक्रीज़ कर लेना है एंड देन अब हमने यहाँ पर टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पीड जो है ना थोड़ी बढ़ा दी है ताकि आप लोग आराम से समझ भी लें और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ मैंने टोटल 12 जो है अपने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेने इस तरह से।
और अब हमने आगे का प्रोसेस करना है, जैसे हमने डिक्रीज़ करना था वैसे ही हम डिक्रीज़ यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखें, पहले हम 1 डिक्रीज़ कर लेंगे, इस तरह से 1 बना लेंगे डिक्रीज़ का। देन अब हमने सिंपल सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से अगेन हमने डिक्रीज़ करना है, इस तरह से आपने डिक्रीज़ करना है। एंड उसके बाद अब हमारे लास्ट में रह जाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है। इस तरह से स्टिच मार्क तक आपने कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैं कंप्लीट करूँगी 6 अपने सिंगल क्रोशिया। और अब हम इस तरह से जब अपने टोटल 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ से आपने अपना स्टिच मार्क हटाना है। एंड देन यहाँ पे अब हमारा राउंड, सेकेंड राउंड हमारा नेक्स्ट राउंड है, राउंड 10 है हमारा, ठीक है। तो राउंड 10 में भी हमने इसी तरीके से सेम प्रोसेस करना है, बट हमने यहाँ पर एक एक हमारा माइनस होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, इस तरह से अब हमने पहले 6 बनाए थे हमने, अब हमने 5 बनाने हैं। सो यहाँ पे पहले आपने स्टार्ट में 2 बनाने के बाद आपने फर्स्ट वाले को लाजमी मार्क करते हुए चलना है, ताकि आपका मिस ना हो कि हमारा फर्स्ट स्टिच कौन सा था, ठीक है। यहाँ से अब हमने टोटल 5 सिंगल क्रोशिया अपने बनाने हैं, इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया आपने बना लेने हैं, ठीक है। टोटल 5 जब आप यहाँ पर बना लेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ डिक्रीज़ होगा, ठीक है। 5 कंप्लीट हो गए, अब हम यहाँ डिक्रीज़ करेंगे इसमें। इस तरह से जब आपके 5 कंप्लीट होंगे ना, उसके बाद आपने इसको डिक्रीज़ करना है, जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से विजिबल डिक्रीज़ होगा ये हमारा। इस तरह से आपने डिक्रीज़ किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में सिंपली आपने 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर अगेन डिक्रीज़ करना है इस तरह से, और इस तरह से डिक्रीज़ करने के बाद अब आपने बैक साइड पे टोटल 10 स्टिचेस में जो है आपने 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ये देखिए, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया। सो यहाँ पे मैं अपने 10 सिंगल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ स्पीड इसलिए बढ़ा दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप इजीली बना सकें। सो यहाँ पे अपने जल्दी से अपने 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अब हमारा ये डिक्रीज़ का राउंड आ जाएगा, ठीक है। डिक्रीज़ हमने करना है सबसे पहले इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देन अब आपने नेक्स्ट इस तरह से फिर से डिक्रीज़ करना है, और अब आपने टोटल 5 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेने हैं, इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। और जब आपका ये राउंड कंप्लीट होगा तो आपके 26 स्टिचेस रह जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डिक्रीज़ करते हुए चल रहे हैं। इस तरह से जब आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा, राउंड 10 कंप्लीट हो गया, अब 11 राउंड पे आ जाते हैं। 11 राउंड के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया, फर्स्ट वाले को आपने मार्क कर लेना है अपने, ठीक है। और इस तरह से आप पहले इसको मार्क कर लीजिए। देन उसके बाद आपने अपने ये 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर 2 हमारे बन चुके हैं, 2 और बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट करेंगे, और बहुत इजी होगा अब आप लोग के लिए इस कॉन्सेप्ट से बनाना, कि मैं आपको प्रोसेस करके भी बता रही हूँ, एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, एंड देन यहाँ पे राइट भी मैंने कर दिया है। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करते जाना, और कमेंट लाजमी करके बताना कि यह आपको अच्छा लगा या नहीं, ठीक है। इस तरह से फिर से डिक्रीज़ करके फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, अगेन डिक्रीज़ किया। उसके बाद अब यहाँ पर टोटल हमारे 8 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से स्पीड बढ़ा दी है ताकि जल्दी से हमारा काम कंप्लीट होता रहे। देन यहाँ पर अब हम 8 अपने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद वैसे ही जैसे हमने पहले डिक्रीज़ करते हुए आ रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी डिक्रीज़ करेंगे। ऊपर प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस तरह से करना है, ये देखें। यहाँ पर अब हम डिक्रीज़ करेंगे और फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने पहले अपने राउंड्स में बनाया है। इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर अगेन डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पर। इस तरह से डिक्रीज़ करने के बाद अब आपके यहाँ पर टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, तो जल्दी से यहाँ पर आपने 4 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लेना है। 4 सिंगल क्रोशिया आपने कंप्लीट करने के बाद अपना स्टिच मार्क हटा लेना है, और अब आपका ये राउंड भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर अब आपके स्टिचेस रह गए 11th राउंड में 22 स्टिचेस रह जाएंगे। अब हमारा यहाँ राउंड 12 है, ठीक है। सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशिया बना के अपने फर्स्ट वाले को मार्क कर लीजिए। देन यहाँ पर अब टोटल 3 बनेंगे, तो 1 अगेन हम बना लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टिच में। इस तरह से नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया बना लिए, टोटल 3 हो गए हैं हमारे। और अब हमने यहाँ डिक्रीज़ करना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे।
अगेन 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर हमने नेक्स्ट में भी डिक्रीज करना है, ये देखिए इस तरह से। और अब आप यहाँ इसको जो है फिल कर लें ताकि ये हमारा बहुत ज़्यादा होल छोटा ना हो, ताकि इजीली हमारा फिल हो जाए ये, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपने ये कॉटन ले लेना है, ठीक है, फाइबर, और इस तरह से इसमें डाल के, आपके पास कॉटन हो तो कॉटन भी चलेगा, और इस तरह का फाइबर हो तो वो भी चल जाएगा, जो आपको इजी लगे वो ले लें, बाकी अच्छा तो यही रहता है, ठीक है। देन यहाँ पर इस तरह से आप इसको फिल कर लीजिए, और फिल करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें, इसको मैं देख सकते हैं आप क्रोशिया के बैक साइड से इसको कर रही हूँ ताकि ये इजी रहे हुक के बैक साइड से। इस तरह से थोड़ा सा फिल करने के बाद आपने इसको, अब आपने अगेन अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। सो यहाँ आप डिक्रीज के बाद टोटल हमारे यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया लाइन से बनेंगे, ठीक है। इस तरह से ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 6 सिंगल क्रोशिया आपने इस तरह से कंप्लीट किए। देन अब अगेन हमारा डिक्रीज का राउंड आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, डिक्रीज वाला स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से पहले डिक्रीज करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एंड देन अगेन हमने फिर से डिक्रीज करना है, देखिए 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया, अगेन हमने इस तरह से डिक्रीज किया, और अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट 3 चेन्स में हमारा 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा, और यहाँ पर जब आपका ये राउंड कंप्लीट होगा तो आपके 18 स्टिचेस रह जाएंगे डिक्रीज होने के बाद, ठीक है। इस तरह से जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर आपने अपना स्टिच मार्क हटाना है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और फिल कर लें, या अपने नेक्स्ट राउंड में फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट 2 चेन में हमारा 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा, 2 सिंगल क्रोशिया बन गए, एंड फर्स्ट वाले को आपने हमेशा मार्क करते हुए चलना है। देन अब हमारा यहाँ डिक्रीज होगा, ठीक है, इस तरह से हम इसको डिक्रीज करेंगे, और अब हमने सिंपली नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एंड नेक्स्ट चेन में अगेन हमने डिक्रीज करना है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, और इस तरह से डिक्रीज करने के बाद अब यहाँ पे आपके नेक्स्ट 4 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा। सो यहाँ पे अब जल्दी से मैं अपने 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट करती हूँ, एंड देन फिर हमने अगेन डिक्रीज करना है, ठीक है, ये देखें अगेन हम इसको डिक्रीज करेंगे यहाँ से, और अब हमने सिंपली 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है, यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एंड देन अगेन हमने यहाँ डिक्रीज करना है, इस तरह से इसको डिक्रीज करेंगे, और यहाँ डिक्रीज करने के बाद आपने नेक्स्ट 2 चेन में अब आपका 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से जब आपका ये राउंड कंप्लीट होगा आपके टोटल स्टिचेस यहाँ पर 14 रह जाएंगे। आपने अगेन इसको थोड़ा फिल करना है, ठीक है। आपने हर टाइम में जो है ना इसको देख लेना है कि थोड़ा कम हो रहा है, तो आप लाजमी इसको फिल करते हुए चलें ताकि आपका ये सही शेप में आता रहे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट आपकी 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा, फर्स्ट स्टिच को आपने मार्क लाजमी कर लेना है, आपका फर्स्ट स्टिच है, ओके। और 1 सिंगल क्रोशिया बनाया आपने, नेक्स्ट अब आपका डिक्रीज होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको डिक्रीज करेंगे और इस तरह से, और यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो आपकी फाइबर है ये आपका इस जब आप इसको स्टिच कर रहे हों और बना रहे हों तो ये आपके साथ नहीं आए, ठीक है। आपने इसको फिंगर की हेल्प से कवर करते रहना है अंदर के साइड पे इस तरह से, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे नॉर्मली 1 सिंगल क्रोशिया जैसे बनाते हैं वो बनाया, देन अगेन हम यहाँ पर इसको डिक्रीज करेंगे इस तरह से, ठीक है, डिक्रीज कर लिया। अब आपने नेक्स्ट 2 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। यहाँ हम लाइन से जो है अपनी नेक्स्ट 2 चेन में से 1 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगेन हमने डिक्रीज करना है, ये देखिए इसको अगेन हम डिक्रीज करेंगे, और फिर हमने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है सिंपल जैसे हम बनाते आ रहे हैं, ठीक है। और अगेन हमने फिर डिक्रीज करना है नेक्स्ट अपनी चेन्स में, ठीक है। यहाँ पे अगेन हमने डिक्रीज करना है, और अगेन डिक्रीज करने के बाद आपने आपका लास्ट स्टिच रह जाएगा जिसमें आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है,
ये देखिए डिक्रीज कर लीजिए इसको। और फिर अब आपका लास्ट चेन है जिसमें आप 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में आपके टोटल 10 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे, ठीक है, 10 स्टिचेस। एंड अगेन आप इसको थोड़ा सा फिल कर लें, मैं ऑफ कैमरा फिल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से फिल कर लिया इसको। और अब हमारा लास्ट राउंड है। अब हमने डिक्रीज करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टिच में आप इसको डिक्रीज कर लीजिए एंड देन अपने फर्स्ट स्टिच को आपने मार्क लाजमी कर लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ डिक्रीज कर लिया। सिंपली आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है जैसे आप बनाते आ रहे थे, ठीक है। डिक्रीज के बाद आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और उसके बाद अगेन हम इसको डिक्रीज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अगेन हम इसको डिक्रीज करेंगे इस तरह से। और अब हमारे बैक साइड पे कोई स्टिच नहीं है। अब हमने डायरेक्टली अगेन डिक्रीज करना है, ठीक है। 1 टाइम डिक्रीज किया, अगेन सेकंड टाइम भी डिक्रीज करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और अब हमने नेक्स्ट अपना 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें ये हमारा लास्ट राउंड है और इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया भी बना लेंगे। एंड देन अब हमने अगेन डिक्रीज कर लेना है। लास्ट स्टिच है हमारा, ओके। तो यहाँ पे जल्दी से इसको हम डिक्रीज करते हैं। और डिक्रीज करने के बाद आपने सिंपली अपनी 1 चेन लेनी है और एक्स्ट्रा यार्न रख के थोड़ा सा इसको कट कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे जल्दी से यार्न को हम कट कर लेते हैं और इस तरह से इसको स्टिच को आपने टाइट कर लेना है और इसमें निडल डाल लेनी है अपनी सुइंग। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया है इसके आपने फ्रंट साइड से 1 लूप इस तरह से ले लेना है। ये चेक कर सकते हैं आप किस तरह से मैं ले रही हूँ। टोटल आपने 6 लूप्स में से इसको लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने 6 लूप्स में से इसको आप लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप लास्ट लूप में लेंगे उसके बाद आपने अपना वायर लेना है। वायर में इस तरह से पहले फ्रंट साइड पे ग्लू लगा लिएगा सब वायर में, ताकि आप लोग इजीली इसको अटैच कर सकें। देन यहाँ पे फिर आपने जो सारे लूप्स लिए थे उसको इस तरह से टाइट करेंगे तो ये इस तरह से सेट होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप चाहें तो इसको थोड़ा जो है ना वायर को अपने जो आपने फिलिंग की थी उसके अंदर थोड़ा सा इसको सेट कीजिए और इस तरह से वायर को आपने जो है ना सही शेप दे लेना है। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा राउंड करते हुए अपनी यान को वायर के ऊपर आपने एक नॉट लेनी है और नॉट लेके टाइट करना है अच्छे से। देन उसके बाद आपने इस यान को जो है अपने हेड के अंदर कवर कर लेना। सो इस तरह से आप यान को थोड़ा ऊपर खींचते हुए इस तरह से कट करेंगे तो ये इजीली हमारी कवर हो जाएगी। और ये जो हमारी हेड की जो स्टिक हमने इसमें अटैच की है, ये जो हमने वायर अटैच किया है, ये मैंने 8 इंचेस का वायर लिया था, ठीक है। 8 इंचेस मैंने कट किए थे। देन उसके बाद मैं इसको इस तरह से कवर करूँगी यान से, ठीक है। वायर को थोड़ा एक्स्ट्रा यान रखते हुए साथ में पकड़ेंगे और फिर इसको कवर करते जाएंगे और लास्ट तक हमने इसी तरीके से इसको कवर करना है। पूरे वायर को हम इसी तरीके से कवर करेंगे। जब 8 इंचेस आप रखेंगे ना तो उसमें एक साइड पे आपने ग्लू लगा के रखनी है, ताकि जब आप इनको अंदर कवर करें वायर को इन सब के, तो ये इजीली कवर हो सके। इस तरह से यहाँ पे मैंने वायर के एंड पे ग्लू लगा के इसको स्टॉप कर दिया, ख़त्म कर दिया है, ठीक है, यान कट कर दी। अब हम यहाँ पर इसका बनाएंगे आई, क्योंकि ये आई लव यू बुकेट है। देन यहाँ पे अब हम इसका आई बनाएंगे। तो आई के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने मैजिक रिंग लेना है, फिर 1 चेन लेनी है और इस रिंग के अंदर टोटल आपने 8 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इस तरह से जब हम 8 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लेंगे इस मैजिक रिंग के अंदर, फिर मैं आगे आपको आगे का प्रोसेस बता दी हूँ। देखिए मैंने राइट भी किया हुआ है ताकि इजीली जो है आप लोग बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मैजिक रिंग आपने इस तरह से टाइट करना है, नॉर्मल टाइट करना है, ज़्यादा नहीं करना आपने, ताकि आपका ये होल भी नज़र आता रहे। और आपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइन कर लेना है इस तरह से। और ये राउंड हमारा 1 कंप्लीट हो गया है। आपने इस तरह से अपने मैजिक रिंग वाली यान को बाहर के साइड निकाल लेना है। एंड उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस तरह से 1 चेन लेनी है और अब ईच चेन में जो है हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से टोटल हमारे 8 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया और ईच चेन में बनाते हुए हम ये अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखें 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ से भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा राउंड 2 है। टोटल हमारे यहाँ 13 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड था हमारा 8 सिंगल क्रोशिया मैजिक रिंग में बनाया। सेकंड राउंड ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से टोटल हमारे 11 राउंड्स और बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 13 राउंड्स हो जाएंगे। यहाँ पर मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ। 1 चेन लूँगी और फिर अगेन
ये 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 8 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करूँगी। टोटल यहाँ पर हमारी ये 13 रॉज होंगी, ठीक है। मैंने आपको दिखाया हुआ है 13 रॉ होंगी। फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद आपने 11 काउंट करने हैं। तो इस तरह से आपके टोटल 13 हो जाएंगे, सही है। और पूरे अगर आप एक साथ काउंट करेंगे तो 13 होंगे। और वैसे अगर आप काउंट करेंगे कि 2 मैंने बना के दिखाया, 3 मैंने आपको बना के दिखाया, उसके बाद अगर आप बनाना चाहें तो वैसे ही आपने बस 13 काउंट कर लेना है। इस तरह से मैं 13 रॉस अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। जब आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे, अब आपने क्या करना है, ये देखें, इस तरह से स्लिप स्टिच के बाद यान को कट करके ऊपर निकाल लीजिए। और यहाँ पे अब हमने वायर पे ग्लू लगा लिया था, इसके अंदर हम इस तरह से वायर को डाल लेंगे। और फिर आपने अपने मैजिक रिंग को पहले टाइट करना है, वायर को पूरा अंदर नहीं करना, पहले आपने मैजिक रिंग को टाइट करना है अच्छे से। जब आपका मैजिक रिंग टाइट हो जाए उसके बाद आप पूरा वायर अंदर जो है इस तरह से निकाल लीजिए बाहर के साइड। और अब आपने क्या करना है, ये देखें, और अब हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। फिलिंग के लिए आपके पास जो हो आप वो इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आप कॉटन यान भी ले सकते हैं और अगर फाइबर वाली हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से आपने इस तरह से फिल करना है और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है कि इसका शेप ही अलग तरीके में चला जाए। आपने नॉर्मल रखना है इसको, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद आपने अपनी सुइंग नीडल लेनी है और सुइंग नीडल लेते हुए आपने अपनी इस तरह से, ये देखें, यान में डाल लेना है। और अब फिर आपने इस तरह से फ्रंट लूप आपने लेना है जैसे आपने हर्ट में से लिया था। टोटल यहाँ पे आपके 8 लूप्स आएंगे, ठीक है। और इस तरह से फिर आपने अच्छे से इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद आप एक नॉट लीजिए और इसको हम कट कर लेंगे। देखें, इस तरह से पहले सिंगल क्रोशिया में थोड़ा सा इसको कवर करें और फिर एक नॉट लेते हुए आपने इसको कट करना है। और इस तरह से अंदर लेते हुए कट करना है, ठीक है। फ्रंट साइड से नहीं कर देना है, अंदर इसको थोड़ा सा कवर करेंगे, उसके बाद आपने इसको कट करना है। और अगर आपको लगे कि कहीं से आपकी फाइबर ज़्यादा हो रही है तो आप इस तरह से निडल की हेल्प से सेट कर सकते हैं। यान को थोड़ा सा खींचते हुए कट कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये बन जाएगा आई। और अब हमने यहाँ पर इस तरह से यान लेनी है और इसको अब हम इस तरह से कवर करेंगे, ठीक है। और साथ में मैं वो यान भी, मैजिक रिंग वाली यान भी कवर कर रही हूँ। तो इसको मैंने पूरा कवर कर लिया है, लास्ट तक रेडी भी कर लिया है। इस तरह से जिस तरह से मैंने ये आई बनाया इसी तरीके से सेम पैटर्न से आपने अगेन इस तरह से बना लेना है और इसको फिल भी कर लेना है। और इस तरह से अब आपने क्या करना है, 14 राउंड आ जाएगा क्योंकि 13 थे वो हमारे। और 1 चेन लेके नेक्स्ट 2 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में इस तरह से डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगेन देखें, 2 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में बनाएंगे इस तरह से, नेक्स्ट 2 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट 2 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया और फिर अब इधर लास्ट में हम डिक्रीज कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब आपने फर्स्ट जो है अपने सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेना है। अब आपने 1 चेन लेनी है और नेक्स्ट 2 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने डिक्रीज किया था 3rd चेन में, अब हम 3rd चेन में इंक्रीज करेंगे। इस तरह से इंक्रीज कर लिया, अगेन मैं यही प्रोसेस करूँगी। अगेन हमने नेक्स्ट 2 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, नेक्स्ट 2 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये इंक्रीज़ कर लिया, इंक्रीज़ के बाद अब हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगेन नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। और अब लास्ट चेन हमारी है, ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद लास्ट चेन में हमने बना लेना है 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह। ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ हो जाएंगे और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें इस तरह से। 1 चेन लेकर आपने इस तरह से ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और यहाँ पर ये मेरा जो है इंक्रीज़ के बाद ये हमारा ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये मेरा फर्स्ट राउंड है। इसी तरीके से मैं 3 राउंड्स और करूँगी, मींस के टोटल हमारे यहाँ पर 4 राउंड्स इस तरह से मैं बना लूँगी। और 4 राउंड्स नहीं बनाने, हमने टोटल 6 बनाने हैं, बट यहाँ पे हमने वायर भी अटैच करना है, इसके लिए यहाँ पे मुझे जो है आगे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 राउंड्स मैंने बना लिए और अब हम राउंड अपना फर्स्ट स्किप कर देंगे। और इससे पहले वाले राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड स्किप कर देंगे, उससे पहले वाले राउंड में जहाँ हमने स्लिप स्टिच ली थी वहीं वायर को अटैच करना है, ग्लू आपने लगा के रखनी है, फिलिंग कर लेनी है पहले। और उसके बाद फिर हमने 2 राउंड्स और बनाने हैं ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। टोटल यहाँ पर सेंटर में हमारे यू के 6 राउंड आएंगे। सेंटर में जो है 6 राउंड आएंगे, तो यहाँ पे 16, ठीक है, 16 और उसके बाद 21, 2 राउंड्स और मैं बनाऊंगी ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया के। तो टोटल यहाँ पर हमारे ये 21 राउंड्स हो जाएंगे इस तरह से।
तो यहाँ पे ये एक राउंड मैंने आपको वायर के साथ लगा के किस तरह से बनाना है ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपने यहाँ पर एक और राउंड बना लेना है। ऑफ कैमरा मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से ये आप देखिए मैंने ऑफ कैमरा बना लिए हैं। ये 2 राउंड्स और बना लिए थे, ठीक है। 1 राउंड मैंने बनाना था, तो टोटल यहाँ हमारे 6 राउंड हो गए सेंटर के। अब हमने फिर से वही डिक्रीज वाला राउंड बनाना है। 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट 2 चेन में इस तरह से 1 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में डिक्रीज, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट 2 चेन में 1 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट डिक्रीज। जब आपका इस तरह से डिक्रीज वाला राउंड कंप्लीट होगा, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन कर लेना है इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से। फिर आपने 1 चेन लेनी है। 23 राउंड है अब हमारा। अब हम इंक्रीज करेंगे इसको, जो हमने डिक्रीज किया था। 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट में हमने इंक्रीज कर देना है। अगेन इसी तरह से नेक्स्ट 2 चेन में इस तरह से 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर हमने इंक्रीज कर देना है। लास्ट की चेन है इसमें हम इंक्रीज कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए लास्ट चेन में इंक्रीज कर देंगे, जैसे पहले इंक्रीज किया था सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस है डिक्रीज और इंक्रीज का। देन उसके बाद अब आपने ई चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। और इस तरह से ये हमारा 24 राउंड है, जब तक हमारे ये 36 राउंड ना हो जाए। मतलब इंक्रीज जब आपने किया है उस राउंड को काउंट करें आप, और आपके 13 राउंड ना हो जाएं तब तक आपने ये अपना ई चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये आपका इस तरह से इंक्रीज़ के बाद ये हमारा सेकंड राउंड है। और इसी तरीके से मैं अपने टोटल इंक्रीज़ वाले को काउंट करते हुए टोटल 13 अपनी रॉस कंप्लीट कर लूँगी, फिर दिखाती हूँ। सो इस तरह से यहाँ तक आपका ये 13 आपके हो जाएंगे, और फिर आपने एक्स्ट्रा यार्न रखते हुए इसको कट कर लेना है, और इसको आपने ऊपर इस तरह से निडल में डाल लेना है निकाल के यार्न को। और अब आपने एक एक लूप जो है अपना इस तरह से फ्रंट साइड का 1 1 लूप आपने लेते हुए टोटल 8 लूप में से आपने इस तरह से निकालना है। फिलिंग आपने कर लेनी है पहले ही, ठीक है। फिलिंग मैंने नहीं दिखाई थी बार बार के टाइम वेस्ट ना हो हमारा। और इस तरह से लेते हुए सारे लूप्स आपने ले लिए। अब अच्छे से टाइट कीजिए, और थोड़ा सा सिंगल क्रोशिया में इसको लेते हुए आपने इसको थोड़ा कवर किया, और कवर करने के बाद आपने एक नॉट लेनी है। नॉट लेने के बाद आपने इसको अच्छे से टाइट करके अपने ये जो आपका यू है इसके अंदर आपने इसको थोड़ा सा कवर करना है। और कवर करने के बाद इसको आप कट कर लें, और इस तरह से ऊपर से सेट भी कर लें। और आपने अब यही यार्न लेनी है, इसको हम यू का इस तरह से शेप देंगे। ये यू शेप में नहीं आ रहा है, इसको हमने यू शेप में देना है। तो आपने इस तरह से नॉट लेनी है। आपने एक साइड पे इस तरह से यार्न निकालनी है। ये देखें इस तरह से हमने यार्न को लेना है। थोड़ा सा आपने इसको कवर करेंगे। ये देखें इस तरह से एक नॉट आपने लेके नॉट को थोड़ा सा अंदर इस तरह से कवर करें, ताकि ये बाहर ना निकले आपकी। और फिर आपने एक स्टिच आपने इसको इस तरह से अटैच हो जाए हमारी यार्न, इसलिए आपने यहाँ पे एक नॉट ले लेनी है अपने सिंगल क्रोशिया में। उसके बाद आपने यहाँ पर दूसरे साइड पे अपने जहाँ पे डिक्रीज़ किया है उधर वाले पार्ट में आप ले आएंगे। कट आपको इजीली शो हो जाएंगे। सो दूसरे साइड पे भी इस तरह से आप ले आए हैं, और अब आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइट करते हुए आपने एक नॉट लेनी है इस तरह से। और अगेन आपने क्या करना है, अब इधर से नॉट ली, दूसरे वाले साइड पे ले जाएं वापस, और इसको भी इधर से टाइट करके वहाँ दूसरे साइड पे अब एक नॉट ले लें। जब आप दोनों साइडों से इस तरह से टाइट करते हुए नॉट लेंगे तो ये इजीली जो है हमारा यू शेप में क्रिएट हो जाएगा। बहुत आसानी का से हो जाएगा। बहुत आसानी से मैंने आपको ये बताया है। इस तरीके से आपने जो है इसको यू शेप में आप जब इस तरह से यार्न को अच्छी तरह से टाइट करेंगे ना, तो आपका ये खुद ही खिंचकर इस तरह से यू शेप में आ जाएगा। आपने टाइट से एक नॉट लेनी है, इसको खींच के रखना है पहले। उसके बाद आपने एक स्टिच इस तरह से लेते हुए एक नॉट ले लें आप यहाँ पर, और इस तरह से आपने नॉट ले लेनी है, और फिर अपनी यार्न को जो है इस यू के अंदर कवर कर लेना है। फिर आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है यार्न को। ये आपका शेप आ चुका है यू का। अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये हमारा वायर यहाँ से हो रहा है लूज़, ठीक है। वायर हमारा शेप में नहीं आ रहा है। ये देखें यू हमारा हिल रहा है इसकी वजह से। तो इसको हम किस तरह से सेट करेंगे, ग्लू लगा के सेट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से मैंने ग्लू लगा लिया, और अब आप चेक कर सकते हैं वायर हमारा नहीं है लूज़, और यू भी हमारा नहीं हिल रहा। और ग्लू को आप इस तरह से अटैच कर लेंगे, इस तरह से जैसे हमने पहले सारे वायर्स को किए इसी तरीके से हमने ये भी कर लिया है। और इस तरह से ये हमारा हो चुका है रेडी, ठीक है। आई लव यू हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको रैप किस तरह से करेंगे, ये मेरे पास मैंने वीडियो नहीं शूट कर सकी, और जो मैंने थोड़ी सी की भी थी तो वो पार्ट मिस हो गए हैं। तो काइंडली आप लोग जो है अगर सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट पे आपके बना दूंगी उसकी वीडियो। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ। आपने चकोर पीस जो है ना
सही है। आपने लेवल पे सारे इंचेस के हिसाब से ना आपने एक चौकोर पीस कट कर लेना है। देन आपको इसकी कोन की तरह आपने इसको बनाना है। और सबसे पहले आपने आई लव यू जब आपने अटैच करना है ना, तो पहले आपने शीट पे टेप के ज़रिए इसको अटैच कर लेना है ताकि ये इधर उधर हिले ना। ठीक है, जब आप इसको अटैच कर लेंगे शीट पे, तो आप इसको इजीली कोन के शेप में दे सकेंगे। शीट को कोन के शेप में दे के आपने उस पे साइड में जो है नीचे की साइड आपने टेप से इसको रोल कर लेना है। उसके बाद आपने रिबन अटैच कर लेनी है।